अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारी इंडस्ट्री का वो हाल है कि ये समझ लो कि ना सिनेमा है ना फिल्म मेकर्स हैं, और फिल्म मेकर्स हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि अब करें तो क्या करें। अगर फिल्में बनाएंगे तो किस सिनेमा में रिलीज़ करेंगे, और सिनेमा तो है ही नहीं, वन सिंगल स्क्रीन। और जो फिल्म देखने वाले ऑडियंस थे उनको चाहिए था सिंगल स्क्रीन, जहां वो अपनी फैमिली के साथ जाके फिल्में देखें, जहां दोस्तों के साथ जाके फिल्में देखें। लेकिन अब तो फिल्म देखना भी बहुत बड़ा अज़ाब बन गया है कि अब हमें पहले सर्च करना होता है कि किस सिनेमा में, किस मल्टीप्लेक्स में कौन सी फिल्म किस शो में चल रही है। अब पहले सर्च करें, फिर उसके बाद फिर ये देखें कि वहाँ पर पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट कितना खर्चा आता है, फिर वहाँ का टिकट, वहाँ का जो पॉपकॉर्न है और सारी चीज़ें, और वहाँ अगर अकेले भी आप जाओ तो 5,000 का खर्चा है। फिर लोग किस तरह अपनी फैमिली को ले जाके फिल्म दिखाएंगे। वो एक दौर था जब फिल्में सिर्फ ख़वातीन के लिए चलती थी। ख़वातीन का इसलिए बोलते थे कि एक खातून सिंगल जाके फिल्म नहीं देखती थी, वो अपने साथ अपनी बेटी को, सहेली को या अपने घर वालों के साथ फिल्म देखती थी। अब 4-5 लोग जाके फिल्म जब देख के निकलते थे तो दोबारा वो ख़वातीन, वो फैमिली आके अपने मोहल्ले को बताते कि भी हमने फिल्म आज और कल देखी, हमने शबाना देखी, हमने फरजाना देखी, हमने दिल लगी देखी, उसकी क्या कहानी है। और फिर वो कहानियाँ जब बयान करती तो फिर दूसरी फैमिली वो ये बताते कि भी सिनेमा पे ये फिल्म लगी है, इस संडे को या इस महीने को आपको जो तनख्वाह मिलेगी तो आप हमें ये फिल्म ले जाके सिनेमा हॉल में दिखाएंगे। तो इस तरह करके फिल्में पे दर पे कामयाब होती थी। अगर बुरी से बुरी फिल्म भी होती थी तो वो नुकसान में नहीं जाती थी। तो जैसे मुझे याद पड़ता है कि न्यानदास के लिए कोहिनूर सिनेमा, उसके अलावा प्लाजा सिनेमा कराची का, वो तो ख़वातीन से यूँ भरा होता था। और जब ख़वातीन की पसंदीदा फिल्म रिलीज़ होती थी तो फिर ख़वातीन तो उन सिनेमा पर जाती थी। जैसे कुरंगी के जो 4 सिनेमा होते थे उसमें 2 सिनेमा ऐसे थे जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही ज़्यादातर फिल्में देखते थे, तो वह ख़वातीन के पसंदीदा फिल्में ही रिलीज़ होती थी। और उसके अलावा फिर आजकल मल्टीप्लेक्स है, तो अगर नया जोड़ा भी हो, नया कपल भी हो, मियाँ बीवी सिर्फ हो, ये सोचते हैं कि अगर वो फिल्म देखने जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, तो वो भी नहीं जाता है। वहाँ पे आजकल सिर्फ जिनके पास अपनी कन्वेंस है, जिनके पास टाइम है और कोई टेंशन है नहीं, तो वो तफरीह के लिए फ़िल्म देखने जाते हैं। और कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो ये नई फिल्में जो रिलीज़ हो रही हैं उनको किस वक्त देते हैं, जब रेड कारपेट होता है। और रेड कारपेट मैं ये समझता हूँ कि प्रोड्यूसरों के गले में एक 2-धारी तलवार है। जी हाँ, एक तो फ्री में इनको फिल्में दिखाओ, सिनेमा हॉल बुक कर लो, उनको सारा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाओ और उनकी खातिरदारी करो। फिर यही लोग फिल्म देख के निकलते हैं, फ्री में फिल्म देख के निकलते हैं, और फिर अभी तक फिल्म रिलीज़ हुई ही नहीं है, 2 दिन पहले ही उसके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। जो हमारे नए आजकल साफ़ी हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं कि ये फिल्म तो बकवास है, ये फिल्म में ये खूब ख़राबी है, ये फिल्म में ये ख़राबी है। मैं उन दोस्तों से कहता हूँ जो तबसरे करते हैं, जो तनकीद करते हैं, वो ये देखें कि जिस फिल्म मेकर ने जो फिल्म बनाई है वो कितनी मेहनत से बनाई है, उन्होंने किस तरह प्रोड्यूसर को राज़ी किया, किस तरह आर्टिस्टों को राज़ी किया। मैं उन दोस्तों को भी बताता हूँ को जो इस किस्म के प्रोग्राम बनाते हैं, जो इस किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं कि ये फिल्म मैंने देखी, इस फिल्म में ये ख़राबी है, इस फिल्म में ये ख़राबी है, ये देखो यहाँ पे इसका दुपट्टा यूँ है, तो दूसरे सीन में इसका दुपट्टा यूँ है। अरे आप खुद फिल्म जब बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मुश्किल बात है। मैं ये कहता हूँ कि आफरीन ने उन आर्टिस्टों को जो अपना जो टेम्पो होता है, जो ट्यून होता है, जो अपना मूड होता है, वो दूसरे सीन के बाद जब कैमरे के जब एंगल चेंज होते हैं, एक सीन यहाँ ले रहे हैं तो जब कैमरे के जब एंगल चेंज होते हैं तो वो उसमें टाइम लगता है, लाइटिंग होती है, तो आर्टिस्ट वो अपना मूड किस तरह संभाल के रखता है कि दूसरे जो मंजर में या दूसरे शॉट्स में तो वही मूड हो। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब लेकिन हमारे जैसे दोस्त आके फ़ौरन तनकीद करते हैं, इन्होंने ये फिल्म बनाई, वो फिल्म बनाई। फिर आप फिल्म बना के बताओ। आजकल तो कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं,
हमारे लाहौर में कुछ प्रोड्यूसर है, वो सिर्फ सुल्ताराई बनने की कोशिश में सिर्फ अपनी तरक पूरी करने के लिए कुछ फिल्में बनाते हैं या फिर कुछ कॉमेडी फिल्में, लेकिन उनको अब रिलीज़ क्या करेंगे? सिनेमा हॉल तो है ही नहीं। हाँ, लाहौर में थिएटर चल रहा है अच्छा खासा, और कराची में थिएटर इतना पायदार है नहीं। हालांकि वही आर्टिस्ट है हमारे पास जो इंडिया में जाके जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े थे, वही आर्टिस्ट आजकल आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा करते हैं, तो उन्हें देखने वाले बहुत कम होते हैं, उन पर पैसे देकर टिकट देकर बहुत कम होते हैं। हाँ, अनवर मकसूद के ड्रामे कुछ अच्छे जा रहे हैं। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से हटकर स्टेज की तरफ आया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त हमारे जो हीरोज़ थे, हमारे जो अदाकार थे, उन्होंने भी ऐसी कहानियों पे फिल्में बनाई हैं, तो क्या बताऊँ। हर आर्टिस्ट की सोच अलग होती थी, और जो वो खुद भी काम करते थे और पैसे जिन्होंने इंडस्ट्री से कमाए और वो इंडस्ट्री में उन्होंने लगाए भी। आज अब आप देखिए ना कि इंडस्ट्री से, फिल्मों से जिन लोगों ने सिनेमा हाउसेस बनाए हैं, उन्होंने वो सिनेमा हाउसेस तोड़ दिए, सिर्फ फ्लैट्स बनाए हैं। शायद आप लोगों के इल्म में होगा कि जिन जिन जगहों पर सिनेमा हाउसेस बने हैं, वो जगह उन मालिकान ने तफरीह के नाम पर, एंटरटेनमेंट के उसूलों के हिसाब से वो ज़मीनें सस्ती ली हैं गवर्नमेंट से। और फिर उनका ये भी रूल था कि अगर आप इसको रिहायशी तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप पर लाजिम है कि यहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा ज़रूर बनाएं। ये कानून में था, लेकिन कहाँ है कानून, कहाँ है सिनेमा हाउसेस? है ही नहीं। ये सारी जगह बिक गई हैं सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अब लोग कहाँ जाए फिल्में देखने के लिए। हमारे वो जो हीरोज़ थे, उन्होंने फिल्में बनाई, उनको पता था कि अब अगर फिल्म बनाएंगे तो उनकी फ़िल्म रिलीज़ होगी। अब मैं कुछ हमारे जो हीरोज़ हैं, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, वो आप देखें कि इनकी सोच कितनी थी कि उन्होंने इंडस्ट्री से कमाया और इंडस्ट्री में ही लगाया। तो इनमें वहीद मुराद ने हीरा और पत्थर, अरमान और एहसान जैसी फिल्में बनाई। अब एहसान की कहानी कितनी मुनफरद है, अरमान की कहानी कितनी मुनफरद है, हीरा और पत्थर की कहानी कितनी मुनफरद है। वहीद मुराद एक पढ़े लिखे शख्स थे, उनका ये कारोबार था फिल्में बनाना। इसके अब्बू निसार मुराद साहब डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिर प्रोड्यूसर थे। फिर वहीद मुराद ने भी इसी पेशे को अपनाया और एज ए प्रोड्यूसर 2 फिल्में बनाई। तीसरी फिल्म में ज़ेबा के कहने पर उन्होंने खुद ही हीरो बन गए। फिर हीरो जब बन गए तो फिर हीरो बन गए, वो तो कुदरती हीरो थे। उनका स्टाइल, उसका अंदाज। आँखों में मस्तियों का नामो निशान नहीं है, ना चेहरा फूल जैसा, ना चांद सी जबीन। गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाली ले गई, हाय ले गई मेरा दिल। दिल की बातें आँखों से कह देना, खुद को समझ रही है शायद शमीम आरा। फिर उन्होंने पहली फिल्म बनाई हीरा और पत्थर। अब आप ये देखें कि एक अमीर शख्स ने जब फिल्म बनाई तो एक गद्दागाड़ी वाले के मौजू बना उन्होंने पेश किया। उसके बाद फिर एहसान एक बेवा खातून के ऊपर, कितनी प्यारी फिल्म थी। तुम कभी खुद को मेरी आँखों से छुपने नजर आती है, क्या बात मुझे। मैंने तो सुना था डॉक्टर दिल तोड़ा नहीं करते, जख्म पे मरहम रखते हैं, उसे नासूर नहीं बनाते। उसके अलावा अब नदीम, कितने प्यारे अदाकार, उन्होंने भी इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो क्या उसकी कंडीशन थी, तो इंडस्ट्री से कमाया तो उन्होंने फिल्म मिट्टी के पुतले बनाई जो मिल मजदूरों के हक में थी, लेकिन इस फिल्म को लोग समझ ना सके, ये फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं गई। नादां थे हम जो आपकी महफिल में आ गए। इसी तरह मोहम्मद अली ने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म आग बनाई। आग की स्टोरी भी बहुत अलग सी थी। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी अल्लाह दिल नशी। इसी तरह कवि भी इनकलाबी सोच रखने वाले आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने भी पासबान, रोशनी और मंजी कित्ते डावा जैसी मुनफरिद फिल्में बनाई। पासबान पाकिस्तान के 4 सूबों को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई। अगर कोई मुल्क हमारे पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख डालेगा तो हम किस तरह उसको कला कमा करेंगे। उसके अलावा जो अगली फिल्म थी रोशनी की कहानी इतनी प्यारी है कि क्या बताऊं, और उसके डायरेक्टर भी कबीर खान। तुम्हारी मोहब्बत है या तमाश का कोठा जो किसी के लिए बंद नहीं। मोहब्बत का इकरार मुझसे भी करते हो और दूसरों से भी। तुम नहीं समझोगे जंगी, इंसानों के इस भरे पूरे जंगल में
20 वर्ष तन्हाई की सजा काटने के बाद भी शीशा नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ, इंसान में भी हो प्यारे। उसके अलावा मंजी कितने डावा के बाप जब बूढ़ा होता है तो कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पालता है, फिर बच्चा जब बड़ा होता है, पैसे वाला होता है, तो किस तरह बाप को दत्कारता है और घर से बाहर निकालता है। उस प्यू ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਗੁਰੂਰ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਕੋਏ ਅੱਜ ਧੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी मंजी कितने डावा। इसी तरह शमी मारा ने जियो और जीने दो जैसी फिल्म बनाई। हालांकि उन्होंने मिस हांगकॉन्ग, प्ले बॉय किस्म की फिल्में बनाई, लेकिन मुझे उसकी ज़िंदगी में जो उन्होंने 2 फिल्में बनाई कि जियो और जीने दो, इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म बनाई मेरे अपने। शमी मारा की सबसे खूबसूरत तरीन फिल्म थी मेरी नज़र में। लाजिम नहीं कि आप मुझसे इत्तेफाक करें। उन्होंने शमी मारा तो बहुत सी कामयाब गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली फिल्में बनाई हैं, लेकिन मुझे मेरे अपने अच्छी इसलिए लगी कि इसके राइटर सैयद नूर थे और इसका स्क्रिप्ट सैयद नूर ने इतना प्यारा लिखा था। लेकिन बहरहाल कामयाबी और नाकामी तो अलग बात है। आपने अभी तक मेरे जूते पॉलिश नहीं किए। पहले मेरे कपड़े इसलिए होंगे। अरे आशी, मेरे सर में भी तेल डाल जा। ये कौन होते हैं जो तुम पर हुक्म चलाते हैं? क्योंकि ये कोई गैर नहीं, मेरे अपने हैं। मेरे अपने। इसी तरह रंगीला ने दिल और दुनिया, दिया और तूफान और 2 रंगीले जैसी मुनफरद फिल्में बनाई। अब रंगीला को भी देखें कि उन्होंने किस तरह की फिल्में बनाई। इसकी पहली फिल्म जो दिया और तूफान भी एक मुनफरद स्टोरी थी। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो बच्चा तो जन्म देती है तो लोग ये कहते हैं कि इसकी नाजायज़ औलाद है, लेकिन इसके गवाह ये 3 मस्करे होते हैं और फिर ये बात खुलकर सामने आती है कि नहीं जी बच्ची इन्हीं की है। बाकी और रंगीला, जुल्फ़ी, मनवर ज़रीफ़, खलीफा नज़ीर ने बहुत अच्छी कॉमेडी की, एक बहुत अच्छी फिल्म थी। सुनो रे दिल वालों तुम्हारे मर्दाना मगर इन मदीनों से जीना न बांधगा मेरे मनवा गाता जा रे जाना हम साधु। इसी तरह दिलजीत मिर्ज़ा एक बहुत अच्छे कॉमेडियन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, उन्होंने फिल्म बनाई बरसात। इसी तरह शबनम भी फिल्म एहसास की को प्रोड्यूसर थी। वैसे तो फिल्म के प्रोड्यूसर इलियास रशीदी साहब थे, लेकिन दरपर्दा बात ये थी कि शबनम ने भी इस फिल्म में बहुत ताउन किया था। उसके बाद जब अंजुमन फिल्म कामयाब हुई तो सबिया खानम ने ये देखा कि देवर भाभी का रिश्ता बहुत खूबसूरत अटूट रिश्ता है, तो सबिया खानम ने देवर भाभी नाम की फिल्म प्रोड्यूस की। और अदाकार कमाल ने भी मुनफरद फिल्में बनाई, जैसे उनकी पहली फिल्म थी जोकर। वो हालांकि राज कपूर से मुतासिर थे तो इसी किस्म की फिल्म बनाई, लेकिन अंदर दरपर्दा कहानी ये थी कि रानी से उसकी मोहब्बत और उसकी बेवफाई या समझ लो कि उसके बिछड़ने पर उन्होंने वो फिल्म बनाई थी जोकर। जोकर लोग कहते हैं कि उस फिल्म की कॉपी है जोकर की, लेकिन असल बात ये थी कि कमाल के अपने अंदर की कहानी थी फिल्म जोकर। आज इस शहर में कल नए शहर में बस इसी लहर में। इसी तरह सुल्तानाई ने फिल्म साधु और शैतान बनाई एज ए प्रोड्यूसर। उसके अलावा इकबाल हसन भी एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने बदले की दुनिया साथी बनाई थी। और अमित चौधरी जो डांसर थे, उन्होंने डांस पे फिल्म बनाई ज़िंदगी के मेले। अदाकारा मुमताज़ जो बहुत अच्छी अदाकारा, हमारी पाकिस्तान की मुनफरद अदाकारा, जी हाँ। और आज भी इसे आप देखें तो उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही निखार और वही आवाज़। तो मुमताज़ ने भी फिल्म शीशे का घर जैसी क्लासिक फिल्म बनाई। अब हमारे ये चंद अदाकारों के मैंने नाम लिए जिन्होंने इंडस्ट्री से कमाया और इंडस्ट्री पर लगाया भी। अब उन्होंने जब ये फिल्में बनाई तो बात यूँ थी कि इनकी फिल्में रिलीज़ भी हुई है, कुछ कामयाब, कुछ नाकाम, कुछ मतवासित, लेकिन इनकी फिल्म रिलीज़ हुई है। उन्होंने जब ये फिल्में बनाई थी तो उनके ये जहन में था कि ये फिल्में सिनेमाओं पर रिलीज़ होंगी। अब सिर्फ पाकिस्तान में हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा की फिल्में कामयाब होती हैं, जो खुद ही हुमायूं सईद तो खुद प्रोड्यूस करता, खुद ही
तो फाद मुस्तफ़ा की फिल्में नबील कुरैशी बनाता है। उसके अलावा कोई ऐसा इस वक्त स्टार नहीं है जिसकी फिल्में बने और सिनेमाओं की रिलीज़ बने। अब हमारे शाहजी सैयद नूर साहब 4 फिल्में बना कर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि इन फिल्मों को कहाँ पे रिलीज़ करूं, क्योंकि सैयद नूर साहब जब फिल्म बनाते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि ये एक मल्टी सिनेमा के अलावा एक आम फिल्म भी इस फिल्म को देखे तो लुत्फ़अंदोज़ हो, वो ये सोचकर फिल्म बनाते हैं। लेकिन अब ये फिल्में कहाँ रिलीज़ होंगी। अब सैयद नूर साहब इसलिए खामोश हो गए कि उनकी फिल्म चैन आए ना और फिर तेरे बाजरे दी राखी जैसी फिल्में नाकाम गई। अब शाहजी सोच रहे हैं कि मैं तो फिल्म बनाना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सारा सब कुछ दिया है, मेरे अपना स्टूडियो है, मैं किसी भी आर्टिस्ट को बुलाऊं तो वो आर्टिस्ट काम करने को तैयार है। अगर मैं नए आर्टिस्ट से भी फिल्म बनाऊं तो भी मैं बना सकता हूं, लेकिन उनको करूं तो क्या करूं, उनको रिलीज़ करूं तो कहां पे करूं। इसी तरह अभी पिछले दिनों एक फ़िल्म आई थी वेलकम टू पंजाब, वो फिल्म नाकाम गई क्योंकि सिनेमा हॉल तो है ही नहीं। और वेलकम टू पंजाब के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने 2 रेड कॉर्पेट किए, इतना खर्चा किया और वहाँ से निकलने के बाद जो व्लॉग्स बनाने वाले हैं उन्होंने इस फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया। सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा कर दिया, तो ये फिल्म भी नाकाम गई। तो नाज़रीन, मैंने कोशिश ये की कि मेरे जहन में जितने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्में बनाई थी उस पर भी आपके साथ बात करूं और आपको ये भी बताऊं कि आजकल इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।